आगे बढ़ रहे हैं, एक और बड़ी खबर सीधा रुख कर रही हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में बीजेपी की छोटी टोली की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। हरियाणा भवन में सीएम और संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा मौजूद हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में बीजेपी छोटी टोली की बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए, सीएम करनाल के बाद दिल्ली पहुंचे हैं और ऐसे में ये बैठक शुरू हो गई है। तो क्या कुछ खास इस बैठक में है, जल्द ही देंगे जानकारी। इस खबर पर लगातार हमारी नजर भी बनी रहेगी। तो दिल्ली के हरियाणा भवन में बीजेपी की छोटी टोली की बैठक शुरू हो गई है। बताएंगे, हरियाणा भवन में सीएम और संगठन मंत्री भी मौजूद हैं और विशेष सहयोगी गुलशन जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। गुलशन, बीजेपी की छोटी टोली की बैठक शुरू हो गई है, क्या है अभी फिलहाल अपडेट्स? देखिए साधना, बिल्कुल छोटी टोली की बैठक शुरू हो गई है। हरियाणा निवास में दिल्ली में बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा इस बैठक में जो प्रदेश प्रभारी है विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी और प्रदेश संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, इसके अलावा प्रदेश के जो महामंत्री हैं 3, उसमें मोहनलाल बड़ौली हैं, अर्चना गुप्ता हैं, सुरेंद्र पुनिया हैं, इस समय वो बैठक में मौजूद है। और लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर चर्चा जो है की जा रही है, क्योंकि जल्द ही हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने हैं और साथ ही जो संगठन में अभी कई लिस्ट आनी बाकी है। लोकसभा चुनाव से पहले जिले के प्रभारी भी बनाए जाने हैं, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। कार्य समिति सदस्य बनाए जाने हैं, उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। तो संगठन के लिहाज से भी ये बैठक है। तो दूसरा, लोकसभा चुनावों में किस कैंडिडेट को इस बार बीजेपी में लोकसभा में टिकट देनी है, उसको लेकर के भी ये बैठक है। क्योंकि जब संगठन की जो रिपोर्ट है वो जब सेंटर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास जाती है, तो उसी आधार पर जो है टिकट का ऐलान किया जाता है। क्योंकि हरियाणा संगठन जो है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश प्रभारी भी हैं, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं है, तो जो रिपोर्ट कार्ड है सांसदों का, उस पर भी यहाँ पर मंथन किया जा रहा है कि किसकी रिपोर्ट अच्छी है और किसकी नहीं है। क्योंकि 2019 में हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो 2024 का जिस तरह से लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमने जीत हासिल करनी है, लेकिन उसके लिए क्या कड़ी मशक्कत जो है वो करनी पड़ेगी। हालांकि इस बार जिस तरह से आपने देखा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उससे पूरा देश में इस समय माहौल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि हरियाणा की जो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो है अपने ही कैंडिडेट जीते, इसके लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। और इसके लिए लगातार हम देख रहे हैं कि मंथनों का दौर चल रहा है। तो आज की जो बैठक है, जो हरियाणा निवास में इस समय बैठक चल रही है, संगठन के लिहाज से भी ये बैठक है, क्योंकि संगठन में कुछ अभी जिला प्रभारी हुआ, कार्य समिति सदस्य हुए, उनकी भी घोषणा होनी है। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज आज की बैठक में उन पर जो है मंथन हो गया हो और उसके बाद आज ही लिस्ट आउट कर दी जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव में कैंडिडेटों पर भी यहाँ पर मंथन चल रहा है। तो इस लिहाज से बड़ी बैठक जो है आज की ये मानी जा रही है। बिल्कुल गुलशन, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है वो पुरजोर कोशिश कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए। हम देख रहे हैं बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और कल जिस प्रकार से चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन भी किया गया, यानी कि बीजेपी अभी फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही है और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर भी चुकी है। और आपने भी जिक्र किया है कि तमाम सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर आज मंथन होगा। तो क्या माना जाए कि ये जो बैठक है इसमें 2024 के चुनाव के लिहाज से ये सबसे ज्यादा खास रहने वाली है बैठक? बिल्कुल सादा, 2024 के चुनाव को देखते हुए ही इस छोटी टोली बैठक का आयोजन किया गया है। क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि कल हमने देखा कि हर लोकसभा के अंदर जो है कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी स्वयं पहुंचे थे। गुड़गांव में भी हर जितने भी 10 की 10 लोकसभा है, चाहे गुड़गांव है, चाहे फरीदाबाद है, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ है, चाहे रोहतक है, हिसार है, सिरसा है, करनाल है, सोनीपत है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, हमने देखा कि सभी जगह जो है लोकसभा कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। तो अब ऐसे में बीजेपी जरूर पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लेकिन कुछ अगर हम सीटों की बात करें इस समय साधना, क्योंकि लोकसभा सांसद का जो रिपोर्ट कार्ड है, हालांकि कई सर्वे, 5 सर्वे जो है इस समय चल रहे हैं बीजेपी के, चाहे वो संघ के अलग कहे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है वो अपना अलग करा रही है, इसके अलावा
हरियाणा बीजेपी अलग करा रही है, सेंटर की बीजेपी अलग करा रही है। तो कई एजेंसियां जो है इस समय वो काम कर रही हैं कि किस कैंडिडेट का किस तरह का रिपोर्ट कार्ड अपने क्षेत्र में है। तो ऐसे में कुछ सीटों पर अगर हम कहें तो रोहतक की सीट से अगर हम शुरुआत करें तो रोहतक से अरविंद शर्मा है, लेकिन अरविंद शर्मा की जिस तरह की बयानबाजी कुछ समय पहले देखी गई, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ वो बोलते हुए नजर आए। ऐसे में उनका वहां का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, किस तरह की उनकी छवि है, जनता के बीच में उनकी कैसी छवि है, इस पर जो है सभी जो एजेंसियां हैं वो सर्वे कर रही है। और एजेंसियों ने भी सर्वे जो है खुद स्वयं हरियाणा की भी एक एजेंसी थी, तो उन्होंने अपना अपना यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड दिया। तो तो उन पर भी जो है यहाँ पर मंथन हुआ। इसके अलावा अगर हम सिरसा की सीट ले लेते हैं, सिरसा से सुनीता दुग्गल है, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि जिस तरह अशोक तंवर अब बीजेपी में आए हैं, तो हो सकता है कि सुनीता दुग्गल का जो पत्ता है वहां से कट सकता है, अशोक तंवर को मौका मिल सकता है, क्योंकि सिरसा से ऑलरेडी पहले ही अशोक तंवर ने चुनाव लड़ा हुआ है। तो इन सभी सीटों पर इस तरह से है। इसके अलावा अगर हम अंबाला की सीट ले ले तो अंबाला की सीट इस समय बिल्कुल खाली है, क्योंकि रतन लाल कटारिया, जो कि स्वर्गीय रतन लाल कटारिया, वो चले गए हैं, भगवान को प्यारे हो गए हैं। तो ऐसे में वो सीट खाली हो गई है। तो उस वहां से किस कैंडिडेट को इस समय चुनाव में उतारना है, तो अंबाला की सीट भी बनी हुई है कि किस कैंडिडेट को उतार सकते हैं चुनाव में। कुरुक्षेत्र की सीट ले लीजिए, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी है, ऐसे में वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश की कमान उनके हाथ में है। क्या वहां से किसी और कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है? तो करनाल की सीट ले लीजिए, करनाल से हालांकि संजय भाटिया हैं, इस समय चर्चा ये चल रही है कि हो सकता है वो विधानसभा चुनाव लड़े। तो सभी सीटें पर जो है मंथन है। गुड़गांव की सीट ले लीजिए, गुड़गांव सीट से भी कई दावेदार हैं। राविंद्रजीत सिंह इस समय सांसद है, लेकिन वहीं सुधा यादव जो कि देखिए, मैं लौटूंगी आपके पास, जानकारी आपसे जरूर लूंगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए।